स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टोटल न्यूज। आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। केंद्रीय बजट के बाद अब हरियाणा सरकार अपना बजट पेश करेगी। बैठक में हरियाणा कैबिनेट ने बजट सत्र पर मुहर लगाई है। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 20 फरवरी से शुरू होगा। पिछले साल की तरह इस साल भी सदन की बैठक दो भागों में होगी। पहले भाग में राज्यपाल का अभिभाषण और उस पर चर्चा होगी। दूसरे भाग में बजट प्रस्तुति और उस पर चर्चा और बजट को पारित किया जाएगा। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 20 फरवरी से शुरू होगा। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि पिछले साल की तरह इस साल भी सदन की बैठक दो भागों में होगी। उन्होंने केंद्रीय बजट को समावेशी और भविष्योन्मुखी बताया। उन्होंने कहा कि नौकरीपेशा लोगों, युवाओं, महिलाओं, पुरुषों और किसानों के सशक्तिकरण को ध्यान में रखा गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि बजट में ढांचागत विकास, स्वास्थ्य, रोजगार सृजन, आवास, सामाजिक कल्याण, कृषक कल्याण, उच्च शिक्षा, नवाचार और अनुसंधान पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है, जो हरियाणा के लिए लाभकारी होगा। निर्णय लिया गया है कि 20 फरवरी से हरियाणा का बजट सेशन हम लोग शुरू करें और फिर उसके हिसाब से बिजनेस एडवाइजरी कमेटी उसको तय करेगी कि कितने दिन तक वो बजट का सेशन चलेगा। पिछली बार परंपरा हमने शुरू की थी कि दो भागों में बजट सेशन होगा। इस बार भी हमारा प्रपोजल यही रहेगा स्पीकर साहब को कि दो भागों में रहे। एक हिस्से में प्रारंभिक गवर्नर एड्रेस, बजट को पेश करना, और दूसरे हिस्से में उस बजट के ऊपर चर्चा और फिर बजट को पास करना। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा अपने पड़ोसी राज्यों की तुलना में बेहतर वित्तीय स्थिति में है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट में देश की चालू वित्त वर्ष की आर्थिक वृद्धि दर लगभग 7% दर्शाई गई है, जबकि हरियाणा की आर्थिक वृद्धि दर लगभग 8% है, जो कि राष्ट्रीय औसत से भी अधिक है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट में वित्तीय घाटे की सीमा राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 3% तक तय किया गया। हरियाणा पहले ही वित्तीय घाटे को इससे कम रखने में सफल रहा है। वित्त वर्ष 2021-22 का वित्तीय घाटा 2.9% था। उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास है कि चालू वित्त वर्ष का घाटा भी इससे कम ही रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में पहले से किसानों को उनकी फसल बिक्री का डिजिटल भुगतान कर रहे हैं। अब तक प्रदेश सरकार ने लगभग 10 लाख किसानों के खातों में 63,000 करोड़ रुपए का डिजिटल भुगतान किया है। सीएम ने कहा कि बजट में यूनिटी मॉल स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। इन मॉल्स में विशेष रूप से एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत स्थापित औद्योगिक इकाइयों के उत्पादों की मार्केटिंग की जाएगी। उन्होंने कहा कि बजट में गोवर्धन स्कीम के तहत 500 नए संयंत्रों की स्थापना करने का प्रावधान किया गया है। हरियाणा में अंबाला, चरखी दादरी, नूंह, रोहतक, रेवाड़ी, सिरसा और यमुनानगर में 7 प्लांट्स का निर्माण कार्य जारी है। इसके अलावा आगामी वित्त वर्ष में करनाल, पलवल और कुरुक्षेत्र में 3 नए प्लांट स्थापित किए जाएंगे। हरियाणा का बजट सत्र 20 फरवरी से शुरू होगा। अब हरियाणा वासियों के लिए इस बजट में क्या खास होगा, ये देखना होगा। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।